गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक दिया गया है। न्यूक्लिक क्योंकि ये किस में पाया जा रहा है, जनरली ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक। और इट्स नेचर इज एसिडिक, और इसका नेचर एसिडिक है, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और ये बना होता है, इट इज बायोपॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाते थे, स्टार्च बनाते थे, या फिर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स मोनोमर्स हुआ करते थे, ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन्स बनाते थे। वैसे ही इसका जो मोनोमर्स होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो तरीके का होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो डीएनए होता है ये प्राइमरली फाउंड इन न्यूक्लियस, ज़्यादातर ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, लेकिन ये मोस्टली जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। कई ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, आप अगर डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी डीएनए को तोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, इनके मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का भी हाइड्रोलिसिस आप अगर कराओगे तो आपको न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको मिलेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या आता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, और शुगर इसमें 5 कार्बन शुगर होता है, इसमें राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर आपका आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर आपका डीएनए में पाया जाता है। और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस भी इसमें पाए जाते हैं। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है आपका पिरिमिडीन और प्यूरीन। पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है और प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होगा। इन्हीं सब की हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का होता क्या है। मैंने बताया कि फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप का बना रहता है, तो ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप है, और इससे अटैच शुगर 5 कार्बन का शुगर रहता है, इसमें 5 कार्बन का शुगर रहता है। और इससे भी अटैच क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। और इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, बॉन्डिंग के बारे में भी मैं बता देता हूँ। फॉस्फेट और जो शुगर के बीच में बॉन्ड होता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। ऐसे ही आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये 5वें नंबर कार्बन और तीसरे नंबर कार्बन से भी ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, और ये दोनों एक साथ मिला के कहते हैं डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड हो गए ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है और डाइस्टर मतलब 2 ईस्टर बॉन्ड रहते हैं। अच्छा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक, डीएनए के केस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से भी जुड़ा रहता है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये सब बॉन्डिंग है, ये सब शुगर यूनिट है। तो देखिए, ये सारी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड की। तो देखिए कौन कौन सी यूनिट है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर यूनिट है और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें शुगर की बात कर लेते हैं। ये 5 कार्बन शुगर होता है,
इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड। 5 कार्बन शुगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, और आरएनए में जो पाया जाता है वो राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं इस शुगर के बारे में। मैं जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि अगर 3 कार्बन, अगर कोई 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखिए 3 कार्बन से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता था। गेट रेक्सेल वाला है वही, गेट रेक्सेल। ठीक, उससे फिर इरिथ्रोज और थ्रियोज बनते थे, और इरिथ्रोज से राइबोज और अरेबिनोज, और थ्रियोज से आपका जाइलोज और लिग्जोज। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब क्योंकि ये राइबोज शुगर पाया जा रहा है तो हम राइबोज पे फोकस करते हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है, ऊपर CHO, नीचे CH2OH और OHH। फिर इसमें क्या करते हैं, अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो H जो है ये सेम स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड का CHO, CH2OH, HOH सेम एज इट इज उतार लिया, और सबसे ऊपर वाले में जो H है लेफ्ट हैंड साइड पे इरिथ्रोज आ रहा है तो ये H लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और OH राइट हैंड साइड में कर लिया। अब इसी तरह से राइबोज का भी देख लेते हैं। CHO सेम स्ट्रक्चर उतार दिया, CHO, CH2OH, HOH, 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 HOH। सबसे ऊपर वाला देख लेते हैं क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो H लेफ्ट हैंड साइड पे और OH राइट हैंड। तो ये क्या है, राइबोज का एक स्ट्रक्चरल है। अब इसी को हम रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। CHO को मैंने सिंपली क्या किया, COO करके लिख दिया है, और बाकी सेम सारे स्ट्रक्चर सेम एज इट इज उतार लिए हैं। तो इसमें जो डबल बॉन्ड हो है, इस तरफ जो है बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। जब इस पे माइनस चार्ज आएगा तो जो इसमें हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन इस माइनस चार्ज के साथ यहाँ देखिए हो लिया, इस माइनस चार्ज के साथ OH चला गया, और बाकी हेमी एसिटल रिंग इसको कहते हैं, O जो है ये कॉमन इसके साथ हो लिया, तो ये एक रिंग बना लिया। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन का। यही आपका क्या है, राइबोज शुगर का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रिंग फॉर्म में अभी दिखा रहे हैं। तो ये 5 ये समझ में आ गया। और देखिए जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, जितने भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं, और जितने राइट हैंड साइड पे है वो नीचे की ओर डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हम राइबोज शुगर की बात करते हैं, ये राइबोज ही है। तो देखिए जो पहला कार्बन है वो ये है, देखिए ये जो है पहला कार्बन है ये, इसमें OH किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे, तो OH नीचे लिख दिया, H ऊपर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो H ऊपर। दूसरा कार्बन OH नीचे, H ऊपर, क्योंकि ये जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो ऊपर लिखेंगे। और वैसे ही तीसरे कार्बन पे H, सारे H ऊपर, सारे OH नीचे। ठीक, अब ये चौथा कार्बन हो गया, और चौथे कार्बन से फिर ये क्या है, ये अलग रिंग से है, ये CH2OH अलग रिंग है तो इसको अलग से डिनोट कर दिया, ये है CH2OH। तो ये कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर। कैसा शुगर है, 5 मेंबर रिंग है, और एक जो है इसका CH2OH अलग से है इसमें, तो 5 कार्बन मॉलिक्यूल भी है, 5 मेंबर रिंग भी है, तो इसी को हम कहते हैं राइबोज। ये लिखने का तरीका है राइबोज शुगर। इसको मैंने इसलिए बताया आपको ताकि यहां से आप इसको इंटर रिलेट कर पाए कि ये राइबोज शुगर रिंग फॉर्म में ऐसे डिनोट किया जाता है। अच्छा, डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या होता है, जो ये दूसरे नंबर का OH है, इसमें दूसरे नंबर OH पे ऑक्सीजन जो है ये हटा दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज। ये दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हटा दिया तो इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। तो 2 तरीके के शुगर पाए जाते हैं, एक तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, शुगर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। अगर फॉस्फोरिक एसिड की और स्ट्रक्चर की देखें तो H3PO4 का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, P बीच में, फिर OH OH OH, ठीक, H3PO4 और ये डबल बॉन्ड O। ठीक,
1 2 3 4 5 वैलेंसी होती है, ये पांचों वैलेंसी फॉस्फोरस की सेटिस्फाइड हो गई। ठीक, अब यही H हटा दो तो ये क्या बन जाता है, फॉस्फेट बन जाता है। ये H हटा दिया। अच्छा, यही अब किससे ज्वाइंट होगा, शुगर से। शुगर से ये ज्वाइंट होगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर बॉन्ड बनाएगा और ये पांचवें पोजीशन पे ही बनाता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनाएगा ये बॉन्ड इसके साथ। फॉस्फेट इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये देखिए माइनस चार्ज इस पे है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाईली आयोनाइज्ड O2। हाईली आयोनाइज्ड O2 एटम के वजह से ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, विच इम्पार्ट नेगेटिव चार्ज टू द फॉस्फेट, जिसके वजह से फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस है, इसके बारे में हम सीखते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस कुछ नहीं होता है, आपका एक बेस होता है जिसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसमें हमारे बॉडी में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इनके अलावा नाइट्रोजन के साथ ये मिल करके एक नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। ठीक, नाइट्रोजनस बेस इज द मॉलिक्यूल दैट कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन होता है एंड एक्ट एज बेस। और ये कैसा बिहेव करते हैं, बेस। एज अ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑर्गेनिक केमिकल सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन मिला देते हैं, तो हम क्या बना लेते हैं, इसको एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बेस सिंस दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये बेस क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, बेस कहे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। ठीक, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपका दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन आपका तीन तरीके के बेस होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्यूरिन देखिए नाम है इसका छोटा, लेकिन स्ट्रक्चर है इसका बड़ा, और पिरिमिडीन नाम है इसका बड़ा और स्ट्रक्चर है इसका छोटा। तो पहला डिफरेंस ऐसे याद रखिएगा कि जिस प्यूरिन नाम है छोटा और इसका स्ट्रक्चर रहेगा बड़ा। और इसमें देखिए जो नंबरिंग होती है वो कैसे करते हैं, जो ये बड़ी वाली रिंग है इसमें जो है हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो पहली नंबरिंग यहां से की 1 2 3 4 5 6, और जो छोटी वाली रिंग है इसकी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं। 6 हो गया, 7 8 9 ऐसे नंबरिंग है। तो ये क्या है, बाईसाइक्लिक रिंग होती है। और इसी को जो है आप केवल ये कट करके ये यहां पर कर दीजिए, तो ये आपका क्या बनता है, पिरिमिडीन बनता है। ठीक, इसको कट करके यहां पर कर दीजिए। अच्छा, ये नाम कैसे याद रखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। देखिए प्यूरिन में कितने मेंबर रिंग है, 9, टोटल 9 मेंबर रिंग है। तो देखिए एडेनिन में भी NINE 9 आ रहा है, ग्वानिन में भी NINE 9 आ रहा है। तो इससे याद रखिए कि एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, आप दूसरा तरीका याद करने का ऐसे याद रख सकते हैं, प्यूरिन इज एज प्योर एज सिल्वर। प्यूरिन इज एज प्योर एज सिल्वर, AG, A for adenine, G for guanine. Purine is as pure as AG. प्यूरिन तो क्या है, प्यूरिन क्या होगा, एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा। ऐसे नाम याद रखने में आसानी रहेगी। दूसरा क्या है, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या है, इसको आपने क्या किया है, कट करके बनाया है पिरिमिडीन। इस स्ट्रक्चर को आपने कट किया और ये कट करके केवल ये वाला हटा दिया, और ये स्ट्रक्चर सिंगल मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये बना दिया। और इसीलिए
आपको कट याद रखना होगा। ये कट किया तो CUT कट, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थाइमीन। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा कैसे। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये बाईसाइक्लिक है, ये देखिए 2 साइकिल है, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है, और ये क्या है, मोनोसाइक्लिक है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4। इसमें नाइट्रोजन 2 हैं, 1 2। अब ये कैसे याद रखेंगे, इसमें 2 नाइट्रोजन है। देखिए डाई N यानी 2N, डाई N। इसमें देखिए कहीं भी आपको प्यूरिन में डाई N नहीं आ रहा, इसमें डाई N यानी 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो इसीलिए क्या नाम है इसका, पिरिमिडीन में क्या है, 2 नाइट्रोजन रहते हैं। ठीक, अब नंबरिंग आप सीख लीजिए। और ये जो नंबरिंग है, जो सिंगल होता है, ये क्या होता है आपका, ये क्लॉकवाइज होता है। अगर ये डबल रिंग है तो पहले एंटी क्लॉक फिर क्लॉकवाइज, और सिंगल है तो क्लॉकवाइज। और नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होता है। और ये कितने मेंबर होता है, 9 मेंबर रिंग होता है। ठीक, अब इसमें जो है जो सब ग्रुप है आपके, उसके भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एडेनिन और ग्वानिन के भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए एडेनिन है ये, और ये है ग्वानिन। एडेनिन जो मेन स्केलेटन है वो तो एज इट इज बना लेंगे। देखिए N N N N 4 N है, इसमें भी 4 N है, डबल बॉन्ड एज इट इज लगा दिया हमने जैसे था। ठीक, अब जो मेन फोकस करने वाला है वो है ये हेड, ये जो हेड पोजीशन है ये, इसमें कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। ठीक, अमीनो ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, तो क्या है, एडेनिन। अमीन है तो क्या है, क्या ऐड किया आपने, अमीन ग्रुप ऐड किया। तो अगर ये छठे पोजीशन पे यानी इसके हेड पे अगर आपने अमीन ग्रुप ऐड कर लिया, अमीनो ग्रुप ऐड कर लिया, तो ये क्या नाम होगा, एडेनिन। ऐसे याद रखेंगे, हेड पे आपने क्या किया, अमीन ग्रुप ऐड कर लिया, तो इसका नाम हो गया एडेनिन। अब आते हैं ग्वानिन। ग्वानिन में क्या होता है, इसके हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O रहता है और दूसरे पोजीशन पे NH2 होता है। एडेनिन आपको याद रहेगा कि हेड पोजीशन में NH2 है तो एडेनिन, हेड पोजीशन में डबल बॉन्ड O है तो ग्वानिन, और दूसरे पे NH2 है। ठीक, तो ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है। अब हम याद करते हैं ये सारे स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो ये जो स्केलेटन है वो तो सेम रहेगा सब में, ये सब में स्केलेटन जो है सेम, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। और जो ये दूसरे नंबर पे है, सब पे ऑक्सीजन रहता है, जितने भी, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरासिल हो, चाहे थाइमिन हो, दूसरे नंबर पे हमेशा पहला, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन रहेगा। ये देखिए दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, साइटोसिन में भी है, यूरासिल में भी दूसरे नंबर पे भी ऑक्सीजन, और इसमें भी थाइमिन में भी दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। अच्छा, पहले नंबर पे अगर अमीन ग्रुप है, जैसे एडेनिन के केस में होता था अमीन, दूसरे नंबर हेड पे, अब इस पे हेड पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर छठी पोजीशन थी, यहाँ चौथी हो जाएगी। अगर हेड पे इसका क्या है, अमीन ग्रुप है, तो ये होगा साइटोसिन, और इसी के हेड पे अगर डबल बॉन्ड O है तो ये बन जाएगा यूरासिल। ठीक, डबल बॉन्ड O है, और ये यूरासिल केवल RNA में पाया जाता है। ठीक, और यही इसके हेड पोजीशन में डबल बॉन्ड O है, साथ में क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप और अटैच है, जो कि जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी यूरासिल से ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं DNA ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीजन इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसीलिए क्या है, थाइमीन। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, इन्हीं का बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। किस किस चीज का बनता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप का बनता है, शुगर का बनता है, और नाइट्रोजनस बेस का बनता है। आगे हम जब DNA पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे, किस किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं, लैडर स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसका स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो समझने वाली बात है, जैसे नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट में देखते थे कि
ग्लूकोज जो है स्ट्रेट और ब्रांचेस में जुड़ते हैं, इसमें ऐसे नहीं है। इसमें एक तरीके से आपस में जुड़ते हैं जिसके वजह से डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें वो किसके बना रहता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना रहता है। यही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड या तो वो डीएनए बनाएंगे या तो आरएनए बनाएंगे। और डीएनए में ये डीऑक्सी शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए में राइबोस शुगर होगा। और दूसरा क्या होगा, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें जो है थाइमीन होगा आपका, डीएनए में थाइमीन होगा, और यूरासिल होगा आपका इसमें आरएनए में। तो with this I finish up with this nucleic acid lecture. Thank you so much.